हेलो बच्चों, नमस्कार। तो आ गए हम फिर से इंटीग्रल कैलकुलस को लेकर। हमारी आज की वीडियो इंटीग्रेशन की सेकंड वीडियो है। अब फर्स्ट वीडियो हमने जो बनाई थी वो थी फॉर्मूलों पर डिपेंड। आज फॉर्मूलों को कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा ये सीखने की ट्राई करेंगे। आप लोग जुड़े रहना एंड तक। सिंपल से शुरू होंगे, एंड तक बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्टली हम लोग जल्दी से सारे फॉर्मूला को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मेन फॉर्मूला तो ये था कि भाई इंटीग्रेशन के साइन के अंदर यहां जो लिखा होगा जिसका डेरिवेटिव होगा वही इंटीग्रेशन होगा। ध्यान होगा आपको। तो जीरो किसका डिफरेंशिएशन है? कांस्टेंट का है। इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी को भी याद रखना था। वन किसका है? एक्स का। तो वन का इंटीग्रेशन क्या है? एक्स होगा। व्यवहार में ले ही आए होगे आप लोग, बोलना पड़ेगा ना। इंटीग्रेशन वन का क्या है? एक्स है। के का क्या है? के एक्स है। एक्स एन का क्या है? एक्स एन प्लस वन बाय एन प्लस वन। रूट एक्स का वन बाय रूट एक्स का क्या है? टू रूट एक्स। वन बाय एक्स का क्या है? लॉग एक्स। वन बाय एक्स स्क्वायर का। ये हमने ना दो ऐसे ही बीच में निकाले ताकि आपको क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व करने में मदद करेंगे भैया ये। तो साइन एक्स का, साइन का माइनस कोस है, ध्यान है ना। कोस का साइन है। इस तरह से टेंजेंट, कोट, कोसिकेंट, सिकेंट चारों के किस में है? लॉग में। चारों के लॉग में है। ये मैंने ना इसमें भी आपको बोला था कि ना दो दो बनते हैं, मैंने एक ही लिख दिया यहाँ। बाकी है वो आप बुक से भी उठा सकते हो या पिछली वीडियो में से देख लेना आप लोग, जैसी आपकी इच्छा। तो टेंजेंट एक्स का लॉग सिकेंट एक्स, कोट एक्स का लॉग साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करके देखोगे तो ये जनरेट हो जाते हैं। तो इस तरह से बाकी फॉर्मूले भी एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूले थे, सिकेंट एक्स का है लॉग सिकेंट प्लस टेंजेंट है। सिकेंट स्केयर एक्स का टेंजेंट एक्स है। कोसिकेंट स्केयर एक्स, क्योंकि टेंजेंट का डिफरेंशिएशन सिकेंट स्केयर है, यहीं से तो हमने कहानी शुरू करी थी। कोसिकेंट स्केयर का माइनस कोट एक्स है। सिकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, सिकेंट का डिफरेंशिएशन होता है, ध्यान है। तो इस तरह से हमने ये फॉर्मूले बनाए थे। अब आज हम लोग जहां छोड़े थे पिछले लेक्चर में वहां से शुरू करने वाले हैं। मेरा एम क्या है? मेरा एम है आपको इंटीग्रेशन के मैक्सिमम क्वेश्चंस कराना, समझे। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कराना मेरा एम रहेगा, ताकि आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए। कुछ देख के भी, कुछ एक छोड़ूंगा भी, सिंपल सिंपल छोड़ूंगा। मैक्सिमम टफ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, और भी वीडियोस में डालेंगे, मैराथन क्लासेस भी बनाएंगे, सब काम करेंगे आप लोगों के लिए। बस आपने साथ देना है, समझने में, अंडरस्टैंड करना है, क्रैमिंग नहीं करनी, मजे करने हैं। तो लास्ट क्लास हमने छोड़ी थी, कहाँ छोड़ी थी? ध्यान है कि सारे फॉर्मूलों में, ये 21-22 जितने भी फॉर्मूले हैं, क्योंकि एक दो बीच में हमने अपनी तरफ से डाल दिए ट्विस्ट के लिए। तो सारे फॉर्मूलों में क्या सीखा था हमने? ध्यान है, सारे फॉर्मूलों में एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी आ सकता है, और x की जगह सिर्फ और सिर्फ ए एक्स प्लस बी ही आ सकता है। ये हमारा लास्ट लेक्चर यहां पे एंड हुआ था, यहां खत्म किया था। अब सर इसका क्या मीनिंग है? फिर से एक बार देख लेते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन लिए थे, जैसे मैंने पिछला ही उठा लेता हूं। साइन 4x उठाया था। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? हाँ भाई, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? बोलिए। माइनस कोस 4x। x की जगह 4x आ गया ना, आ सकता है। हाँ, x की जगह x स्क्वायर लिखा होता है, नहीं आ सकता। ये भी बात करी थी हमने। और एक बात बोली थी, घर से नियम नहीं बनाना। 5-4 दिन हमारी बात सुन लो, 5-4 लेक्चर हमारी सुन लो, आगे आपको अपने आप ही पता लग जाएगा, अपने आप आदत बन जाएगी। तो साइन 4x का माइनस कोस 4x है। फिर करना क्या होगा इंटीग्रेशन में, जब x की जगह ए एक्स प्लस बी आ सकता है, ये हमने पढ़ा था। फिर करना क्या होगा? इंटीग्रेशन वैसा का वैसा रहेगा, जो उसका फॉर्मूला है वो वैसे का वैसे रहेगा, बस आप x के कोफिशिएंट से उसको डिवाइड कर देंगे। x के साथ में क्या लिखा है? 4 नीचे ले आएंगे। और एक सिंपल सा क्वेश्चन इसी से निकाल लेते हैं। मान लो ये लिखा होता साइन, यही चला लेते हैं,
5 माइनस 2x लिखा होता, ये भी लीनियर है। किसी ने कहा थोड़ी है ए और बी नेगेटिव नहीं हो सकते, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो साइन 5 माइनस 2x का क्या आ जाएगा, क्या आएगा भैया, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस, एंगल, एंगल तो भगवान भी नहीं छेड़ सकता, x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, किससे, x का कोफिशिएंट कितना है -2, ध्यान रखना ये गलतियां करते हैं, माइनस छोड़ देते हैं, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन ये बन गया। यहां हमने छोड़ा था कि x की जगह लीनियर आ सकता है। अब इसके ना हम क्वेश्चन करते हैं, मैं आपको ना अगला जो क्वेश्चन समझाने जा रहा हूं वो ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस हैं। वो क्या है, ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस। उसके लिए मैं ना एक सामने कुछ लिखता हूं, उसको समझने की कोशिश करना। ax प्लस बी द पावर n, x की पावर n से निकलेगा, xn का इंटीग्रेशन क्या है, xn प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट n नॉट इक्वल्स टू -1, यू रिमेंबर दैट। तो इसका क्या हो जाएगा, ax प्लस बी द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस सी। सर कोई गलती करी है क्या, हाँ करी है भाई, x का कोफिशिएंट। अच्छा यहां क्या करता है बच्चा, जैसे बताता हूं, मान लो ये क्वेश्चन हो 3x प्लस 1 की पावर 4 का इंटीग्रेशन निकाल लो, तो 3x प्लस 1 की पावर 4 का क्या आएगा भाई, क्या आएगा, क्या अंदर लीनियर है, हाँ है, एक जोड़ना है ना, 4 और 1 5, और x का कोफिशिएंट 3 नीचे, समझे क्या। अब अगर इसकी जगह ये आ गया क्वेश्चन 3x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4, तो भैया ये नहीं कर सकते, इसकी पावर 4 खोलनी पड़ेगी, पावर 4 खोलनी पड़ेगी, क्योंकि अंदर लीनियर नहीं है भाई। अच्छा चलो मान लो आपने कर दिया, देखो मान लो आपने कर दिया, चलो कर दिया, सर करके तो दिखाओ फिर मानेंगे ना भाई। मान लो आपने कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन फिर ये भी बनना चाहिए, बनना चाहिए कि नहीं, इसका डिफरेंशिएशन करके देखो, 5 आ गया, फिर अंदर वाले का चेन रूल कहता है, चेन रूल कहता है अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कितना होगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन 6x हो जाएगा। चलो ठीक है सर, 3 भी कट गया, 5 भी कट गया, ये x थोड़ी था सवाल में, x था क्या सवाल में, 2x था क्या सवाल में, ये 2x आ गया ना भाई फालतू में। इससे ये पता लगता है इसका इंटीग्रेशन करते तो कुछ और आएगा भाई, ये नहीं आने वाला। तो भैया ये एक फॉर्मूले की तरह, आप इसको भी एक फॉर्मूले की तरह सोच सकते हो कि अगर ax प्लस बी द पावर n हो, यानी अंदर लीनियर है, तो सेम एप्लीकेशन xn वाला फॉर्मूला चल जाएगा। समझे, इस बात को ध्यान रखना है। मैंने आपको उस दिन भी कहा था, हमें यह देखना कि हम क्या जानते हैं, फिर से बोल रहा हूं मैं, हम क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, ये सब शुरुआती इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में सोचना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे हमें ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, घर से कोई नियम नहीं बनाना है। चलिए दूसरा, अब आप इसको भी समझ लें, 1 बाई ए एक्स प्लस बी, ए जीरो नहीं है भाई, ये भी ध्यान रख लेना, 1 बाई ए एक्स प्लस बी, ये कितना आ जाएगा, लॉग ए एक्स प्लस बी, क्योंकि 1 बाय एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स होता है। हमने आज की शुरुआत इन्हीं 3 से चलनी है, 3 का कैसे मैं इस्तेमाल करूंगा यही सिखाएंगे आज, और ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सर कुछ रह गया क्या, हाँ भाई रह गया, एक्स का कोफिशिएंट ए रह गया, उसको आप ऐसे लिखो, हाँ सफाई से लिखना है तो ऐसे लिख दो, ज्यादा साफ सुथरा लिखा जाएगा, ऐसे लिखा करो, 1 बाई ए को बाहर रहने दो, नहीं तो आप अंदर घुसेड़ दोगे इसको। तो भाई 1 बाई ए एक्स प्लस बी का
इंटीग्रेशन जो कि 1/x से मैच खाता है, क्योंकि 1/x का log x है, x की जगह ये x प्लस बी आ सकता है। इसी तरह से आप इसको याद रखिए, 1/√ax प्लस बी, 1/√ax प्लस बी याद है। 1/√x का क्या है इंटीग्रेशन? 1/√x का इंटीग्रेशन क्या है? 2√x। तो इसको फॉलो कर जाएगा ये। तो 1/√ax प्लस बी लीनियर ही अंदर, 2√ax प्लस बी, और x का कोफिशिएंट a नीचे। a को रूट के अंदर मत ले लेना। तो ये 3 बातें हमने बताई। इसके साथ 3 और जुड़ी हुई हैं, पहले इसके ऊपर रिसर्च करते हैं और फटाफट से इंटीग्रेशन के अपने जो फॉर्मूले हैं, जितना अब तक पढ़ा है वो डिफरेंशिएशन बेस्ड है, डिफरेंशिएशन से पैदा करें। अब इंटीग्रेशन की 2 बातें बता दूं मैं आपको, ये नोट कर लेना, इसी के ऊपर चलना है। 2 बातें बता रहा हूं, यहां लिख रहा हूं। इंटीग्रेशन में मान लो 2 फंक्शन, 3 फंक्शन, 4 फंक्शन, 5 फंक्शन, जितने मर्जी फंक्शन प्लस माइनस में मान ले x और साइन x प्लस माइनस में है, तो प्लस माइनस में इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसको, ये मल्टीप्लाई नहीं है। सर क्या इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल होता है? हाँ भाई मास्टर जी, क्या इंटीग्रेशन में भी प्रोडक्ट रूल होता है? नहीं, फिलहाल नहीं। इंटीग्रेशन का एक प्रोडक्ट रूल भी आएगा, उसको बाय पार्ट्स नाम देंगे। तो बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल जैसा होगा। मल्टीप्लाई में कोई चीज आ जाए तो भैया अंदर ही सहन करनी पड़ेगी इंटीग्रेशन साइन के अंदर। ये इंटीग्रेशन साइन असली में तो बैरियर है, बैरियर। आसानी से चीज बाहर नहीं निकालनी है अपने को, यही को इसी साइन को खत्म करना है, यही अपनी प्लानिंग है। तो अगला फॉर्मूला बड़ी आसान बात है, डिफरेंशिएशन में भी प्लस माइनस में डिफरेंशिएशन अलग अलग हो जाती थी, हमने पढ़ा है, वैसे इंटीग्रेशन भी फॉलो कर रहा है। अगली बात, मान लीजिए कोई संख्या, नंबर, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई डिवाइड में है इंटीग्रेशन के कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा। ओ सी रह गया भाई, रह जाए अगर गलती से तो लगा लेना भाई, अपनी कॉपी में जरूर लगाना, नहीं तो वो आपकी मिस्टेक है, हमारी तो क्या गलती है भाई, हमसे तो फ्लो में रहेगा, एक आधी बार रह जाएगा तो आप मैनेज कर लेना, माफ करना। चलो, के एफ एक्स कॉन्स्टेंट अगर मल्टीप्लाई डिवाइड में हो तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। जल्दी से इन दोनों की बात अप्लाई करके देख लेते हैं। मान लीजिए मैं लिख दूं एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स प्लस 1/x का इंटीग्रेशन निकालना है, सारे प्लस में है, कर दो इंटीग्रेशन अलग अलग, सबका इंटीग्रेशन अलग अलग, प्लस में है माइनस में हो कर दो अलग, या माइनस होता माइनस लग जाता, कोई चक्कर नहीं है। अब जो जो आता है, हाँ भाई एक्स क्यूब किसको फॉलो करेगा? एक्स द पावर एन को। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स 4/4। साइन का इंटीग्रेशन प्लस कोस एक्स, ना मास्टर जी, माइनस कोस एक्स। 1/x का लॉग एक्स। ये मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया जो इसको फॉलो कर रहा है। अब अगर मैं ये ले लूं कि 5 टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या है सर? टेंजेंट एक्स का तो log सेकेंड एक्स है। 5 टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? देख लो भाई, सवाल देख लो। 5 टेंजेंट एक्स का, हमें तो वीडियो को सामने भी देखना पड़ता है कि हम ही तो नहीं क्वेश्चन के आगे बढ़ रहे। 5 टेंजेंट एक्स का, 5 टेंजेंट एक्स, 5 बाहर आ गया, इसको फॉलो कर गया कि कोई कांस्टेंट, कोई गुना भाग में कोई नंबर है तो बाहर निकाल दो। अब टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? log सेकेंड एक्स।
या माइनस लॉग या -5 log cos x। तो ये दो नियम हमने बनाए, ये दो नियम बनाए हमने। इन दोनों नियमों से फिलहाल की इंटीग्रेशन सोल्व होगी। प्लस माइनस में अलग अलग, कोई नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड में है, नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड में 5 अगर 1/5 होता तो तब भी बाहर निकाल लेते। अब सर ये दोनों नियम और ये जो पीछे अभी किया था, इन दोनों की मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूं। ध्यान से समझेंगे क्वेश्चंस। देखिए जैसे एक क्वेश्चन ले लिया 1/5x + 6, एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया। क्या होगा भैया इसका? किस जैसा लग रहा है? 1/x जैसा लग रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log 5x + 6 बाय में x का कोफिशिएंट 5। क्लियर? अगली बात 1/√5x + 6। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई। 2√5x + 6 और x का कोफिशिएंट 5। उन तीनों के ऊपर मैंने इतना फोर्स क्यों किया है? ये इन तीनों के ऊपर इतना फोर्स क्यों किया है? चलो 5x + 6 की पावर 7/2 ले लेते हैं, थोड़ी फ्रैक्शनल ले लेते हैं, थोड़ा और टेस्ट ले लेते हैं। कितनी ले लो पावर भाई? वो तीसरे वाला भी ले आया ना मैं इसमें, तो 5x + 6 द पावर 7/2 + 1 अब 7/2 + 1। इसमें बच्चे ना इतने ट्रिकी होते हैं, बच्चे इतने बढ़िया। रहेगी सर, गलती रहेगी। x का कोफिशिएंट 5 रह गया, ये 5 नीचे, 7/2 में 1 ऐड करना है, तो इसमें ना यही ऐड कर दिया करो। पहले मैं ऊपर सॉल्व कर देता हूँ। 5x + 6 द पावर 7/2 + 1 9/2, बस इसी में यही ऐड करना है। या एलसीएम ले लो तो अपने आप 9/2 हो ही जाएगा, 9/2 हो ही जाएगा। अब 9/2 यहाँ 9/2 लिखना है, हमेशा उल्टा हो जाएगा, इसको छोड़ देते हैं, 2/9 हो जाएगा। यहाँ जितना है यहाँ उल्टा हो जाना है इसका हमेशा। मैं आपको ये बता रहा था कि फ्रैक्शन में पावर हो तो इन दोनों को ही ऐड करके आ जाता है। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। अब सर फिर से वही बात, क्यों कर रहे हैं इनके ऊपर, तीनों के ऊपर फोर्स? इन तीनों के ऊपर इतना फोर्स क्यों कर रहे हैं? देखते हैं क्यों कर रहे हैं इनके ऊपर फोर्स। अब जब अंदर एल्जेब्रिक क्वांटिटी आएंगी, वैसे तो और भी चीजें हमने करनी है, थोड़ा एक दो बातें और कर लेते हैं। इसको भी जानते हैं आप, 1/1 + x²। इसका इंटीग्रेशन भी जानते हैं ना आप, टेंजेंट इनवर्स x। अब सर इसको भी फॉलो कर सकते हो आप। ये क्वेश्चन है 1/1 + 4x²। चलो 1 यही उठा लेते हैं। चलो माइंड में आया था, माइंड में बहुत सारी चीजें घूम रही हैं कि ये भी बता दो, वो भी बता दो, वो भी बता दो, सारा कुछ बताना है। तो भैया देखते हैं, यहां से देखते हैं। यहां बच्चे पता क्या करेंगे? सर ये टेंजेंट इनवर्स जैसा है, इसको फटाफट से टेंजेंट इनवर्स 4x लिख देंगे बाय में 4, जो कि गलत है, जो कि गलत है। आपको कहा था x की जगह ax + b आ सकता है, x की जगह ax + b आ सकता है। तो यहां तो सारा ही चला गया। ये सवाल था। हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसको ऐसे करना पड़ेगा। अब अच्छी तरह से ये इसको फॉलो कर रहा है। x की जगह है ना 2x, किसकी जगह आया? x की जगह। इसका इंटीग्रेशन बनेगा टेंजेंट इनवर्स 2x बाय x का कोफिशिएंट 2, ना कि 4। इससे पहले मैं आपको यह समझाना चाह रहा था कि यार सीधा ही उठा लिया,
मास्टर जी ने अगर ये लिखा होता तो आसान पड़ता सर। सामने से दिख रहा है। मैं ये उठाना चाह रहा था पर मेरा हाथ ही नहीं चला। वो चलता ही ऐसी जगह है जहां पहले ही चीजें तंग करें। करवागी आपको तंग, तो तंग नहीं होना। ये वैसा वैसा ही क्वेश्चन है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अब चलो एक और आ गया माइंड में कि सर 1/1 + 2x² हो तो क्या करेंगे। तो भाई इसका मतलब ये है कि भाई इसको रूट में ले आएंगे ऐसे। तो √2 भी तो नंबर है, ये रैशनल नंबर है, नंबर ही तो है। तो ये कितना आ जाएगा, tan इनवर्स √2x और x का कोफिशिएंट 1/√2। तो इस तरह से जो हम लोग अपना कंटेंट तैयार कर लेंगे, जो आज का हमारा टॉपिक है x की जगह ax + b आ सकता है, उसमें काफी हद तक मैं आपको बताने में पहुंचा हूं। अभी आगे देखते हैं क्या है। अब ये भी देख लिया कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन प्लस माइनस में अलग अलग हो जाएगी भाई। कोई नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड में होगा, कोई नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड में होगा तो वो बाहर आ जाएगा। आपको सिर्फ फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, ये हमने पढ़ लिया। चलो अब इस सवाल पे जाते हैं, क्योंकि हमने सवाल करने हैं आज। जरा इस सवाल पे जाना, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बड़ा आसान सा सवाल है, x² + 1 डिवाइडेड बाय x, x² + 1 डिवाइडेड बाय x। अब थोड़ा सा धीरे धीरे क्वेश्चन इजी टू कॉम्प्लेक्स शुरू करने वाले हैं। x² + 1 बाय x, इस सवाल को कैसे करेंगे। मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं, ये तीनों अभी किस तरह से इस्तेमाल होंगे आप 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद आप देखोगे। ये बहुत ब्रिलियंट सवाल है, फॉर्मूले भी हैं, सवाल भी हैं। अब हम लोग पहले इस बात को समझ लेते हैं। अभी हमने पढ़ा प्लस माइनस में इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाती है, प्लस माइनस में इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाती है। अब आपको एक और बात याद रखनी है। मान लो a + c + d लिखा है, कुछ भी लिखा है, प्लस हो माइनस हो, नीचे d है, तो जनरल अलजेब्रिक जो रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर नीचे वाली चीज सबके नीचे हो सकती है, जिसको आप अपनी भाषा में चाहे एंटी एलसीएम कह सकते हो, अगर ऊपर एक्सटेंशन है नीचे एक ही क्वांटिटी है तो सारी अलग अलग हो जाएंगी। मान लो ये हो तो आप इसके नीचे अलग और इसके नीचे अलग कर सकते हो। हाँ, अगर ये हो a/b + c हो तो ये बिल्कुल मत करना, ये बच्चे गलतियां करते हैं। ऐसे ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे हो सकता। ठीक है, ये याद रखना है। देखिए वो फॉर्मूले तो वही हैं 22 के 22, 2-4 फॉर्मूले हम और घुसेड़ी जा रहे हैं बीच में, ऐसा कुछ नहीं है, मेन फॉर्मूले वही थे। उन सब को अगर ध्यान से देखोगे तो x की जगह ax + b आ सकता है, ये हमने पढ़ा है। अब बात यह आती है कि हम सवाल को उन फॉर्मूलों तक कैसे पहुंचा सकते हैं, यही अपना काम है। हमने क्वेश्चन को उन फॉर्मूलों तक पहुंचाना है। तो भैया इस सवाल को कैसे करा जाएगा, ये नहीं कर सकते हम लोग, ये नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं। देखिए अगर मैं इसके नीचे अलग कर दूं और इसके नीचे अलग कर दूं, इसके नीचे अलग कर दूं, इसके नीचे अलग कर दूं, तो मैं ऐसा कर सकता हूं। इससे क्या होगा, x से x कैंसिल हो जाएगा और दोनों चीजें जो आई, एक ये आ गया और एक ये आ गया, दोनों इंटीग्रेबल हैं, दोनों का इंटीग्रेशन पॉसिबल है, दोनों का इंटीग्रेशन अपने को आता है। यानी हम लोग क्वेश्चन में ऐसा चेंज करने वाले हैं
क्वेश्चन को वहां पहुंचाने वाले हैं जिसका इंटीग्रेशन हमें आता हो, उन फॉर्मूलों तक पहुंचाने वाले हैं सवाल को। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 1 बाय एक्स का log मोड एक्स प्लस सी। तो ये भी एक छोटी सी नॉलेज है, ये भी आपको 50 जगह करना पड़ेगा। ऊपर बहुत सारी चीजें पड़ी है, नीचे के साथ सबको अलग अलग। अब अगली बात, ये बात भी समझ गए, ये बात भी समझ गए सर, अलग अलग कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन, भाई नंबर नहीं दे रहा मैं क्वेश्चन के, मैं तो करा ही जा रहा हूं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, आप ये सीखेंगे कि क्वेश्चन हल कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया, रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब इसमें आप ये फॉर्मूला मत लगा देना कि भैया रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स की पावर 3/3, कारण अंदर लीनियर नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ओपन करना पड़ेगा, इसको ओपन करना पड़ेगा। खोलिए इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, अरे कट जाता होगा, आधी पावर है ये 1 बाय एक्स। ये तो भाई साहब इससे वैसे ही कट गए, कितना आ गया 2। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, याद है। अब देखो मैंने रूल नहीं लगाया और मेरे हाथ बैठ गया, प्लस माइनस में इंटीग्रेशन अलग अलग, सबकी अलग अलग। अब तो कर रहा हूं मैं 1 बाय एक्स का log मोड एक्स, 2 का 2x। वो आसानी से सोल्व हो गया, आसानी से सॉल्व हो गया क्वेश्चन, इजीली डन। तो आसानी से सॉल्व हो गया। आपको ये चीजें सीख, अभी तक जितनी भी बात करी हमने उसमें क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। अभी 2 फॉर्मूले बताई बीच में कि भैया प्लस माइनस में इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाता है, मल्टीप्लाई में कोई नंबर हो बाहर निकाल लेना। अच्छा यहाँ ध्यान देना, फिर से देखना इस क्वेश्चन के लास्ट लाइन को देखते हैं। एक्स का एक्स एन को फॉलो कर रहे हैं, 1 बाय एक्स का log एक्स है सीधा। ये 2 का याद है, के का के एक्स, नंबर का 2 का 2x। हाथ बिठाओ, छोटे छोटे सवालों को घर में प्रैक्टिस करो। चलिए अब नेक्स्ट बात जो करने वाला हूं, यहां पहुंचना चाह रहा था। नेक्स्ट बात है, ये इंडिया में तो चलता ही है एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट करना, चीजों के साथ एडजस्ट हो जाना। अब चीजों के साथ एडजस्ट कैसे करते हैं देखते हैं। इंडिया में यही चलता है भैया। देखे अब सवाल, बढ़िया सवाल धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं। पहले एक ये क्वेश्चन लेते हैं, एक्स बाय एक्स प्लस 1। सर मेरे को तो ये आया है, अब तक क्या आया है? हाँ भाई इसका आया है, हाँ भाई 1 बाय एक्स प्लस 1 का कर लोगे। 1 बाय एक्स का क्या था, अरे 1 बाय एक्स का क्या था, log एक्स। 1 बाय एक्स प्लस 1 का क्या है, लीनियर है, क्या है, log एक्स प्लस 1। ठीक है सर, अगर ये होता है भाई, अगर ये होता तो अभी तो पढ़ाया पिछला क्वेश्चन, तो ये अलग अलग हो जाता। हम चेन में पढ़ रहे हैं, ध्यान देंगे क्या चीज जानते हैं, कैसे करेंगे, मजा आएगा। इसके नीचे अलग कट गया 1 का, यहां 1 बच गया, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, इसका log एक्स। ये किया, ये भी किया। अब ये क्या है, ये कैसे करेंगे, ये क्या करें, एडजस्ट करेंगे। क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे इसको। 3-4 चीजें और चाहिए होती हैं। आपका ब्रेन कैसे चीजों को इधर उधर फोल्ड कर सकता है, इधर से लाओ उधर से लाओ, सामान उठा के, रैशनलाइजेशन,
वो भी करेंगे, अभी रैशनलाइजेशन का भी देखूंगा, वही क्वेश्चन करूंगा। आपका ब्रेन बहुत कुछ जानता है, अभी जैसे जानता था इस पिछले क्वेश्चन में, जानता था पिछले क्वेश्चन में आपका ब्रेन जानता था होल स्क्वायर खोलना। इस अगर ये क्यूब होता तो क्यूब भी खोल देते, क्यूब होता क्यूब भी खोल देते, पावर 4 होती, चार चार भी खोल सकते हैं, बाइनोमियल से खोल लेना। आपका ब्रेन बहुत कुछ जानता है। आपका ब्रेन ये जान गया ना, अगर इसको जान गया तो ये 5 मिनट का खेल है। कैसे 5 मिनट का खेल है भाई? ऊपर एक जोड़ दो, एक माइनस कर दो, सब कुछ तो बताया अभी, सब कुछ बताया, कुछ नहीं छोड़ूंगा, पहले भी बोल चुका हूं, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। ऊपर एक जोड़ दिया, एक माइनस कर दिया, अभी तो कहा ऊपर से अलग अलग हो सकते हैं, इसके नीचे अलग कर सकते हो आप, इसके नीचे अलग कर सकते हो, वही ना बच्चे करेगा, इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग, वो नहीं कर सकते ना भाई। हाँ भाई ऊपर वाले को ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो भैया अब इसके नीचे अलग कर दिया, इसके नीचे अलग कर दिया, और इसके नीचे अलग कर दिया, इसके नीचे अलग कर दिया, आपने देखा एक कट गया, कटने के बाद क्या बच गया? वन, वन का इंटीग्रेशन, वन का इंटीग्रेशन एक्स, और इसका वो पड़ा लॉग, लीनियर है नीचे, शुक्र करो एक्स का कोफिशिएंट नहीं दिया, सिंपल सवाल था। अब इससे अगला सवाल समझ लेंगे, सोच लो 5-4 सेकंड। अच्छा सवाल है, अच्छी नॉलेज है कि अगर ये चीज सेम बनानी है तो ऊपर भी छेड़खानी कर सकते हैं, ऊपर जोड़ सकते हैं, कुछ जोड़ दो, कुछ माइनस कर दो, उतना ही माइनस कर दो, काम हो जाएगा अपना। काम हो भी गया, अब अगले क्वेश्चन में और काम हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन ये होता, सर क्वेश्चन चेंज करो, क्वेश्चन ऐसा ही है, लो कुछ भी ले लेते हैं, क्या लेना है? 7 लेना है 7 ले लो, 6 लेना है 6 ले लो, कुछ भी ले लो। अब ऊपर थोड़ा और मैंने कॉम्प्लेक्स चीज ले ली, ऊपर मैंने कोई और चीज ले ली, उसी को फॉलो करेगा जो अभी करा था। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, मैं आपको एक ही रास्ता अभी क्लियर करता हूं कि अगर पिछले सवाल को समझ चुके हो तो ये 2x के नीचे अलग कर दो। हमारा तो पर्पज ये है कि भाई इंटीग्रेशन सोल्व हो, हमारा तो पर्पज ये है भैया, इंटीग्रेशन सोल्व हो, कैसे ही हो, रास्ता कोई अपना लो, क्वेश्चन के साथ पंगे लो, क्वेश्चन के साथ पंगे लो। अब पंगा ले रहे हैं, इस क्वेश्चन के साथ पंगा शुरू कर दिया मैंने, पहला पंगा ले रहा हूं, क्वेश्चन याद रखना, 2x + 3/5 5x + 7। अब क्या करा मैंने? 3 भाई साहब के नीचे अलग कर दिया। ये 3 भाई साहब मल्टीप्लाई डिवाइड में संख्या हो, 3 भाई साहब बाहर, मल्टीप्लाई डिवाइड में। हाँ एक बात तो बताना ही भूल गया भाई, एक्स वाली चीज बाहर नहीं आ सकती बिना इंटीग्रेट होए, कोई नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड हो बाहर आ जाए, एक्स ना लाना, कुछ तो एक्स भी ले आएंगे बाहर, एक्स भी ले आएंगे, ना 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 नहीं ला सकते। इस पोर्शन का इंटीग्रेशन हो गया, इसका ही देख लेते हैं पहले, इसका कितना हो गया? log 5x + 7। भाई भूल गए क्या x का कोफिशिएंट? भाई इसका आता है, इसका आता है अपने को, इसलिए इसको अलग कर दिया, यहीं फंसे हुए हैं हम, ऊपर x नीचे x में फंसे हुए हैं, ऊपर x नीचे x में फंसे हुए हैं। अब क्या करें भाई? सर जब तक ये इसके साथ कटता नहीं ना, बात बनती नहीं, ऊपर से x खत्म नहीं होता। पिछले क्वेश्चन को दोबारा देखना एक बार, क्या किया था, एक जोड़ा था, एक माइनस कर दिया था, और अलग अलग कर दिया था, ये सब किया था। तो एक्चुअल में हमने किया था इसको इससे काटने का प्लान। एक्चुअल में हमने ऊपर वाले जो फंक्शन को नीचे वाले फंक्शन के बराबर बनाया था।
तो मैं अब यहाँ पे ट्राई करने वाला हूँ इस फंक्शन को इसके बराबर बनाने की। लेट्स डू ट्राई। ये 2 मैंने बाहर निकाल लिया, यहाँ क्या बच गया, एक्स। एक्स नहीं आ सकता बाहर, ये हमने पढ़ लिया। इंटरेस्टिंग है। अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, 5 से डिवाइड और 5 से मल्टीप्लाई। देख लो, 5 से 5 कैंसिल, 2 वही चीज है। इससे क्या हो गया कि ये जो क्वांटिटी है ना 5x, ये तंग कर रही है, 5x ये तंग कर रही है, ये ऊपर मैंने क्रिएट कर दिया। अब क्या होगा भैया, अब भैया ये होगा कि आप इसमें 7 जोड़ोगे और 7 फिर से माइनस कर दोगे। सात इसमें जोड़ोगे और 7 माइनस कर दोगे। अब आपका काम धीरे धीरे शुरू हो गया। ये 2/5 इस टोटल क्वांटिटी के साथ है, तो इसके साथ है, उसके साथ नहीं है 2/5 का लेना देना, उसका काम हो लिया। तो भैया आप क्या करना है, आपको इसके नीचे अलग कर देना है और इसके नीचे अलग कर देना है। इसका काम हो चुका भैया। ये तो अगले पेज तक जा रहा है क्वेश्चन, मैं इसी को यहीं पे ही खत्म करने की कोशिश करता हूं। तो ये रब कर रहा हूं, एक बार देख लीजिए क्या किया। 2x + 3/5x + 7। अब ऊपर वाला फंक्शन नीचे वाले के बराबर बनाया। बेसिकली हमने इसको 2 को 5 बनाने की ट्राई करी है। ये शुरू में भी कर सकते थे, मैंने आपको एलेबोरेट किया है, जान के किया मैंने इसको, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। अब इसको शुरू में ही कैसे कर सकते हैं मैं फिर से इसको बताता हूँ। चलिए जी, क्या किया मैंने, 3 के नीचे अलग कर दिया, क्योंकि मुझे पता कि 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन तो हो सकता है, कम से कम कुछ हिस्सा हमने इंटीग्रेशन का सॉल्व कर लिया। अब फंसे हुए थे यहाँ पे फंसे हुए थे, तो 2 को बाहर फेंका, 5 लाए, मल्टीप्लाई डिवाइड करा। यही तो एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट चाहिए क्या, ये चाहिए, इसको ये बनाना है। हाँ सर, सर क्या इसमें 3x ऐड और 3x सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, ये भी सवाल आता है माइंड में बच्चों के। सर 3x ऐड कर देते, 3x माइनस कर देते भाई, तो 3x में 5x तो बन जाता, ये x फिर से पैदा हो जाता नया। तंग करता और तंग करता। इससे अगले दोबारा से करूंगा इस क्वेश्चन को, तो दोबारा से देखना, सीधा ही कर सकते हैं। चलो अभी फिलहाल इसको खत्म करते हैं। एक कट गया, वापिस आते हैं। तो ये बना दिया था हमने 5x, 7 जोड़ा, 7 माइनस करा, फिर इसके नीचे अलग कर दिया, और भैया इसके नीचे अलग कर दिया। एक कट गया। कटने के बाद है भाई, कटने के बाद 1 बच गया। 1 का इंटीग्रेशन, यहाँ पे कितना बच गया, 1। 1 का इंटीग्रेशन बोलो, x। ये 2/5 सिर्फ इसके साथ है, माइनस ये तो भाई साहब ऐसे ही लग रहे हैं। 7 को बाहर निकाल दिया, इसका इंटीग्रेशन आता है 1/5x प्लस, इसका क्या आ जाएगा, log 5x + 7, और x का कोफिशिएंट 5, भूलना मत। x का कोफिशिएंट 5 नीचे लाना है, ये प्लस 3/5 log। अब मैंने सारे इंटीग्रेशन जोड़ दिए, सारा इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर दिया, तो लास्ट में c लगा लेना। नहीं तो या फिर एक तरीका और भी होता है, कांस्टेंट लगाने का। आप जहां जहां वैसे तो जितना ही कोई सा भी इंटीग्रेशन खुलेगा उसके बाद कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाना चाहिए। यहाँ C1 आ जाना चाहिए, C1 यहाँ आप लगा सकते थे C1, फिर इसके इंटीग्रेशन खोले तो यहाँ C2 लगा सकते थे, फिर लास्ट में लिख देना C1 + C2 को C मान लिया, तो ये इकट्ठा C लगा देना। अभी भी क्वेश्चन को और भी करना है। हाँ यार, एक बात दिमाग में आई थी, इंटीग्रेशन में ना ये याद रखना, वैसे तो ये डिफरेंशिएशन में हम पढ़ाते हैं, एक ये SIS रूल याद रखना। क्वेश्चन मुंह उठा के नहीं किया जाएगा, सीधा मुंह उठाया चल भाई शुरू हो गए ना, क्वेश्चन को पढ़ा जाएगा, मैं आपको बताऊं, एक सिंपल सा क्वेश्चन एक बार हमने एक टेस्ट में दिया, और हमारे पास ना एक बच्चा था नितिन, ये शायद बात है 2000
8 की, +2 का ही क्वेश्चन, इंटीग्रेशन का टेस्ट था, बढ़िया क्वेश्चन था, सिंपल सा था, मेरे ख्याल से बेसिक का ही क्वेश्चन था, जैसा हम पढ़ रहे हैं ना वैसे ही क्वेश्चन था। वो बच्चा अटक गया, वो 2.5-3 पेज के बाद उसने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ये उसकी कैपेसिटी तो बहुत थी, आज बड़ी अच्छी पोस्ट पे है, वो इंजीनियर बना हुआ है, सरकारी नौकरी कर रहा है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था। वो उस क्वेश्चन में अटक गया और वो क्वेश्चन था सिंपल, इसलिए कई बार हम क्या करते हैं, एक डायरेक्शन गलत पकड़ लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो इंटीग्रेशन में शुरू में ना आपको पहले मतलब सब्स्टिट्यूशन तक, जिस बंदे को सब्स्टिट्यूशन तक आ गई ना इंटीग्रेशन, उसको समझ लेना, चारों के चारों चैप्टर बड़ी आसानी से क्लियर हो जाए। 4 थे ना चैप्टर हमारे, ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन तो बेसिक अभी शुरू ही हुआ है। तो सब्स्टिट्यूशन तक आप अगर बड़ी ईमानदारी से पहुंच गए ना, उसके बाद आपको कोई इंटीग्रेशन सीखने से रोक नहीं सकता, और आप कोई सा भी पेपर होगा उसको सॉल्व करने के काबिल बन जाओगे। तो भैया फिर से आते हैं, SIS का क्या मतलब है, जो मैं कहना चाह रहा था, एस का मतलब सिंप्लीफाई, क्वेश्चन को अपने हिसाब से ढालो, क्वेश्चन को सिंपल बनाओ, क्वेश्चन को सिंपल बनाओ। क्वेश्चन को हमने छेड़ाखानी क्वेश्चन से करी हुई है, फॉर्मूला तो लगा ही नहीं अभी तक, फॉर्मूले तो एंड में जाके लग रहे हैं, पहुंचना तो उन्हीं तक है, वो 21-22 तक पहुंचना है। क्वेश्चन के साथ जो छेड़ाखानी कर रहे हैं, यहां हमने एडजस्टमेंट नाम दिया, ये सिंप्लीफिकेशन है बेसिकली। आप जो जानते हो उसी में ही है इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन करो, फिर आंसर को भी सिंप्लीफाई करो। आपने इंटीग्रेशन कर दी, फिर आंसर को भी सिंप्लीफाई करो। अब जैसे यहां पर अभी आंसर पूरा बैठा नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गया, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। ये 2/5x अलग हो जाएगा, ये 14/25 log 5x + 7 कॉमन ले लेना, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, log 5x + 7 कॉमन ले लेना, और 2/20 और 14/25 log 5x + 7, और ये 3/5, इनके पास log है, दोनों के पास सेम चीज है, और साथ में आपके नंबर्स हैं, तो इनको कैलकुलेट कर लेना। लास्ट में 2 पार्ट्स में आंसर आएगा, एक x में आएगा और एक log 5x + 7 में आएगा। अब इसी सवाल को डायरेक्ट कैसे सोचते, उसको करने से पहले एक बार देख लो, सिर्फ 2 या 3 सेकंड, इस क्वेश्चन को 2-4 सेकंड देख लो। 2-4 सेकंड देखोगे तो आपको वो जो मैं दूसरा तरीका बताने वाला हूं, क्वेश्चन याद रख लो, 2x + 3, यहां से शुरू करते हैं, 2x + 3 बाय कितना था भैया, 5x प्लस क्या था, देख लें गलती ना कर लें। ये था ना 2x + 3 बाय 5x + 7, 2x + 3 बाय 5x + 7। अब आप क्या काम करो, अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे समझेंगे, आप इसको ना ये बनाने की ट्राई करो, ये जो 2 है ना, इसको 5 बनाया था हमने, अभी आपको मैंने रोक दिया था 3x जोड़ना नहीं है, 3x सब्ट्रैक्ट नहीं करना। सर फिर कैसे बनाएंगे, चलो बनाते हैं। ये 2 दक कैसे कॉमन ले लो, आ नहीं रहा, दक कैसे ले लो, अरे सर ये क्या किया आपने, कहीं से कुछ भी कॉमन ले लो, नॉन जीरो क्वांटिटी तो ले ही जा सकती है। तू धक्के से कॉमन ले लिया, धक्के से 3 के पास भी तो है, हर नंबर के पास कोई ना कोई तो नंबर आ ही सकता कॉमन। ये 3 से भी 2 ले लिया, 3/2 हो गया, वापस 2 मल्टीप्लाई करके देख लो, यही बनेगा। ये क्यों किया भाई, अब क्या करो, अब 5 से डिवाइड और 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 से 5 से 5 से 5 से 4 से, हमने यहीं से कहानी शुरू करी थी, ये पंजा ही दिखाया था आपको, 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 5 दिए 15, अब 2/5 वापिस मल्टीप्लाई करके देख लो, वही तो है, वही तो है, सवाल तो वही है। अब क्या करो, सर ये बन गया भाई साहब, ये बन गया, यहां 5x क्रिएट हो गया, डायरेक्ट क्रिएट हो गया। अब क्या करें, अब क्या करें सर, 7 तो नहीं आया,
तो 7 जोड़ देंगे। देखो कैसे पंगे ले रहे हैं हम सवाल के साथ। 7 जोड़ देंगे, 7 माइनस कर देंगे, 7 ऐड कर दिया और 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया। आ जाओ फिर से इधर, 2/5 इंटीग्रेशन। ठीक है, अब तो बन गया भैया ये 5x प्लस 7 बन गया। 5x प्लस 7 के नीचे अलग कर दो। और ये कैलकुलेट कर लो, साइड में कैलकुलेट कर लो, साइड में कर लें। 15/2 माइनस 7, 2 LCM 15 माइनस 7 2 जा, तो ये कितना आ गया 1/2, 1/2। इसको कैलकुलेट कर लिया, इसको कैलकुलेट कर लिया, इसके नीचे अलग कर देंगे, इसके नीचे बेटे अलग कर देंगे, इसके नीचे इसको मैंने कैलकुलेट कर लिया, कितना आया 1/2, इसके नीचे अलग कर देंगे। अरे समझे क्या? और ये रहा dx। भाई dx लगाना कंपलसरी है हर जगह, जब तक इंटीग्रेशन का साइन नहीं हटेगा। इंटीग्रेशन का साइन और dx दोनों इकट्ठे मरेंगे इकट्ठे। अब ये कट गया भाई, कटने के बाद कितना आ गया 1 का इंटीग्रेशन 1 का x, 1 का इंटीग्रेशन x, और ये रहा आ गई संख्या, संख्या नंबर, नंबर आ गया बाहर, और इसका आ गया log। सर कुछ गलती तो नहीं करी? हाँ भाई कुछ गलती तो नहीं करी? x का कोफिशिएंट भूल गए सर। ठीक है, तो हम धीरे धीरे उन क्वेश्चन से यहां तक पहुंचे हैं। वीडियो हमारी लंबी जा रही है, चलती रहेगी, मैराथन वीडियोस भी बनेगी, पता नहीं क्या क्या बनेगा, बस आप लोगों ने साथ देना है। हम लोग मिशन पर निकल चुके हैं। अब चाहो तो वापस 2/5 मल्टीप्लाई कर दो, वो जो पिछले क्वेश्चन से रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट आएगा। अब मैं आपको ना थोड़े से ना, अभी इसमें पेंडेंसी है, आपको ना ट्रिग्नोमेट्री की ओर बढ़ा रहा हूं मैं। जो हमारा सवाल था ना, यहां से शुरू हुआ था कि x की जगह ax प्लस b कर सकते हैं। हम यहां से शुरू हुए थे कि x की जगह ax प्लस b लीनियर आ सकता है, x की जगह क्या आ सकता है, लीनियर आ सकता है। इसको थोड़ा डिटेल में क्लियर करने की कोशिश करी। फिर दूसरी बात ये भी कही थी कि भैया हम लोग जितना जानते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में, जितने जानते हैं, सवालों को वहां तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो अब अगला क्वेश्चन मैं अब आपको जो करवा रहा हूं, मुझे वैसे करवाना इसको लार्ज स्केल पे ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को करवाना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉब्लम्स थोड़ी सी क्रिटिकल होती है। जाते जाते ना लास्ट में 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो बहुत मज़ेदार हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर में भी तो आते हैं ना। चलो अब देखिए, इंटीग्रेशन फॉर्मूलों में ध्यान रखने की बात, साइन का आता, कोस का आता, टेंजेंट का आता, कोट का आता, कोसिकेंट का आता, सिकेंट का आता, सिकेंट स्क्वायर का आता, कोसिकेंट स्क्वायर का आता, सिकेंट एक्स टेंजेंट एक्स का आता, कोसिकेंट एक्स कोट एक्स का आता। सर इसी को तो मैराथन कहते हैं। साइन का आता, कोस का आता, 6 के 6 का आता। स्क्वायर किसका आता? केवल 2 चीजों का, सिकेंट स्क्वायर का और सिकेंट स्क्वायर का और कोसिकेंट स्क्वायर का। तो भाई साहब टेंजेंट स्क्वायर का कौन निकाल लेगा? टेंजेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन कौन निकाल लेगा? अगला इंटीग्रेशन इसको रब कर रहा हूं भाई, टेंजेंट स्क्वायर का कौन निकाल लेगा? सर जी कोट स्क्वायर का कौन निकाल लेगा? साइन स्क्वायर का कौन निकाल लेगा? कोस स्क्वायर का कौन निकाल लेगा? स्क्वायर सिर्फ 2 के आ रहे भाई, किस किस का? साइन स्क्वायर का और कोस स्क्वायर, सॉरी सिकेंट स्क्वायर का और कोसिकेंट स्क्वायर का आ रहा है, आता है जो अपने को फॉर्मूला। अब अपने को क्या नहीं आता? टेंजेंट स्क्वायर नहीं आता, कोट स्क्वायर नहीं आता, कोसिकेंट स्क्वायर नहीं आता, सिकेंट स्क्वायर नहीं आता। अरे सिकेंट स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर का तो आता, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का नहीं आता। अच्छा चलो, टेंजेंट स्क्वायर का कैसे निकालेंगे? टेंजेंट स्क्वायर का निकाल लेंगे इसकी मदद से, आइडेंटिटी। हाँ जी, हाँ जी भाई,
समझेंगे? सेकेंड स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर क्या होता है? हाँ, कितना होता है? सेकेंड स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर कितना होता है? 1। तो क्या सेकेंड स्क्वायर और टेंजेंट स्क्वायर रिलेटेड है? हाँ है। क्या टेंजेंट स्क्वायर को उसकी मदद से सेकेंड स्क्वायर माइनस 1 नहीं लिख सकते? क्या हम लिख सकते हैं? ये देख लीजिए, इसको मैंने वो लिखा जिसका मैं जानता हूं, यही कहानी है। अब सेकेंड स्क्वायर का टेंजेंट एक्स, 1 का एक्स, काम खत्म। आज के बाद मुझे टेंजेंट स्क्वायर का भी आता है, मैं टेंजेंट स्क्वायर का निकाल सकता हूं। अब फिर कोट स्क्वायर का, अच्छा याद रख लेना इसको, टेंजेंट एक्स माइनस एक्स, टेंजेंट स्क्वायर एक्स का टेंजेंट एक्स माइनस एक्स। जो बच्चा पढ़ने वाला है, जो स्पीड बनाना चाहता है, वो याद रखे, टेन स्क्वायर एक्स का भी टेंजेंट एक्स माइनस एक्स। इसको क्या लिखेंगे? हाँ जी, अरे ये भी तो था, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, इनकी भी तो है, इनकी तो जुगलबंदी है भाई, ये भी तो दोनों हैं जुड़े हुए, वहां से निकाल लाएंगे इसको। तो कोट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? कोसिकेंट स्क्वायर माइनस 1। तो कोसिकेंट स्क्वायर का कितना है? माइनस कोट एक्स, 1 का एक्स, काम खत्म, काम खत्म, काम खत्म। सर हमारा काम नहीं अभी खत्म हुआ, ये 2 का काम खत्म हुआ है, बाकी 2 पेंडिंग। कौन से पेंडिंग? देख लो, टेन स्क्वायर और कोट स्क्वायर का कैसे निकाला है। वीडियो को रोक रोक के देखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, और वीडियो पूरी देखा करो, इससे नॉलेज बढ़ेगी। मैं आपको बार बार कहूँगा, मैं सारी चीज़ें बताऊँगा आपको। अगली बात, तीसरी बात, आज का अगला मेन जो मोटिव था, ये यहाँ तक पहुँचना था, सिर्फ पहुँच ही पाया। देखो मैं पूरी वीडियो आज भी नहीं बना पाया, इसकी एक और लेक्चर बनाना पड़ गया। अब पड़ गया, क्या करेंगे? एक और लेक्चर बनाएंगे, इसमें और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मज़ा नहीं आया, पूरी बात बनी नहीं। तो साइन स्क्वायर का कोस स्क्वायर का कैसे निकाल लेंगे? अभी बोल रहा हूँ, अगली वीडियो में और क्लियर करूंगा। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, पावर खत्म करनी है, इनके पावर को खड़नी है। साइन क्यूब का आएगा, पावर खत्म करनी है। कॉस क्यूब का आएगा, पावर खत्म करनी है। साइन 4 का भी करेंगे, साइन 6 का भी करेंगे, साइन 8 का भी निकाल सकते हैं धीरे धीरे। साइन 5 का नहीं निकाल लेंगे? क्या बोली जा रहे हो सर? समझना, धीरे धीरे क्लियर होगा। अच्छा, अब साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर में पावर खत्म करनी है, तो सर पावर कैसे खत्म करेंगे? पावर खत्म करने के लिए हम इस भाई साहब के पास जाने वाले हैं। मैं 2x ही लिख रहा हूं। कोस टू थीटा के ना हमारे पास फॉर्मूले हैं, कोस टू थीटा के 4 फॉर्मूले हैं। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। जिसको निकालना हो तो भैया कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला तो सबको आता है, वहां से निकाल लो। ये 4 फॉर्मूले हैं, इन 4 फॉर्मूलों में से ये दोनों उठाएंगे। हाँ भाई, ये दोनों उठाएंगे। हाँ जी भाई, कोस टू थीटा का एक फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा उठाओगे, इसको इधर लेके जाओगे, इसको इधर लेके जाओगे, तो आपके पास ये 2 को नीचे लेके चले जाओगे, तो आपके पास एक फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। ये आपके पास साइन स्क्वायर को कोस 2 थीटा की फॉर्म में लिख सकते हो, ये फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। वैसे मैं ऐसे नहीं बताता इसको, मैं बच्चों को फॉर्मूले याद कराता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के। जो हमारे को +2 में सबसे ज़्यादा यूज होने वाले फॉर्मूले हैं ना, वो है 3 सबसे ज़्यादा यूज होने वाले। एक तो 1 माइनस कोस टू थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कोस टू थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा होता है, जो कि यहीं से निकला है। ये दोनों, अब ये 1 इधर ले आना ना, वही बन गया, ठीक है। और एक ये साइन 2 थीटा, ये सबसे ज़्यादा यूजफुल है पूरी +2 में। साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये तो हमने इसको खराब कर लिया। अगले उसमें स्लाइड में जाते हैं, फिर से देखते हैं। तीसरा नंबर किसका था? साइन स्क्वायर एक्स, और चौथा किसका था? कॉस स्क्वायर एक्स। फॉर्मूले क्या लगेंगे? ये वाले आते हैं फॉर्मूलों पे। साइन स्क्वायर को आप उसकी पावर को खत्म कर सकते हो, आप उसकी पावर को खत्म कर सकते हो। साइन स्क्वायर को आप ये लिख सकते हो 1 माइनस कोस टू थीटा बाई 2।
कोस स्क्वायर को 1 प्लस कोस टू थीटा बाई 2 लिख सकते हो और यही लिखना है, इसी से ही निकलना है। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का पावर खत्म करके ही निकल पाएंगे, यही फॉर्मूला लगेगा। कुछ जगह रेस्ट्रिक्टेड भी है। साइन स्क्वायर एक्स को वी कैन राइट 1 माइनस कोस टू एक्स बाई 2, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा। दो तो कांस्टेंट है भैया, गुना भाग में कांस्टेंट और चल बार, 1 का अलग, कोस टू एक्स का अलग, इसका अलग, इसका अलग, 1 का इंटीग्रेशन, बोलिए एक्स, कोस का साइन, माइनस साइन नहीं, माइनस नहीं आएगा यहाँ, कोस का साइन। सर एक्स का कोफिशिएंट नहीं लिया, लेंगे, हो गया क्वेश्चन डन। तो अब आप साइन स्क्वायर का निकालने के काबिल हैं। इस तरह से आप कोस स्क्वायर का निकाल सकते हैं। कोस स्क्वायर का फर्क क्या है? सिर्फ माइनस का। सिर्फ माइनस का, ये दो बाहर, 1 का, अब तो कर दो सीधा, वही है 1 का एक्स, कॉस टू एक्स का साइन टू एक्स बाय 2। तो इस तरह से हमारे पास अब मेरे को स्क्वायर में साइन स्क्वायर भी आता है, कोस स्क्वायर भी आता है, मेरे को टेंजेंट स्क्वायर भी आता है, मेरे को टेंजेंट स्क्वायर भी आता है, कोट स्क्वायर भी आता है। मैं तो आपको वही बात है एडवाइस, इसका याद रख सको, याद रख लो, ये वैसे निकालना तो आ ही गया, तो इसको याद रख लो। कई जगह बीच बीच में आ जाते हैं क्वेश्चन के, इंटरमीडिएट क्वेश्चन आते हैं, वो जल्दी से हो जाते हैं। इसका तो भैया प्रैक्टिस करो। साइन 4, साइन की पावर 4 पावर आ गई ना, 4 पावर, 4 पावर, तो उसको भी साइन स्क्वायर का स्क्वायर करके ही निकालेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जहां आज छोड़ रहे हैं वहीं से शुरू करेंगे। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, लास्ट में जाते जाते एक सवाल आज का बेहतरीन क्वेश्चंस में से एक, ये एक क्वेश्चन शायद मैं एक और करूं। ये एक क्वेश्चन है 1 प्लस 2 टेंजेंट एक्स प्लस सेकेंड एक्स। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 प्लस 2 टेंजेंट एक्स प्लस सेकेंड एक्स। सर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा भाई? इस क्वेश्चन में बच्चों, अब तक मैंने आपको जो बताया, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं साइन का जानता हूँ, कोस का जानता हूँ, टेंजेंट का जानता हूँ, कोसेकेंट का जानता हूँ, सेकेंड का जानता हूँ, स्क्वायर में सब कुछ जानता हूँ। मैं इन सब का रूट थोड़ी जानता हूँ। तो मेरा पर्पज रहेगा इस क्वेश्चन में, इसको रूट से बाहर निकाल सकता हूँ क्या? तो लेट्स ट्राई, इसको रूट से बाहर निकालना है। जब एग्जाम सामने आता है ना, तो हमारी प्रैक्टिस ही काम आती है +2 में। जैसे 10th और +2 एक जैसे पढ़ना पड़ता है। प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस होगी, क्वेश्चन पढ़े होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उतना आसानी से पेपर जल्दी जल्दी सोल्व हो जाएगा। 2 टेंजेंट एक्स से मल्टीप्लाई होगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब देखा 2 टेंजेंट स्क्वायर को, टेंजेंट स्क्वायर प्लस, वही बात है ना, एडजस्टमेंट की बात, टेंजेंट स्क्वायर प्लस टेंजेंट स्क्वायर लिख दिया। अब आप देख सकते हो ये क्या बन रहा है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, बोलिए सेकेंड स्क्वायर प्लस टेंजेंट स्क्वायर प्लस, हाँ 2 टेंजेंट एक्स सेकेंड एक्स। अरे दिखा कुछ? ये क्वेश्चन इतना, मतलब एक बेसिक सी ट्रिग्नोमेट्री को कैसे उसने यूज करके क्वेश्चन बनाया हुआ है कि हमने इस सवाल को कैसे किसी का होल स्क्वायर बना दिया। किसकी मदद ली है? ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, 10वीं क्लास की टॉपिक की। अब आप देख सकते हो ये क्या बन गया,
ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab बन गया। क्या बन गया? सिकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स का होल स्केयर। और ये भाई साहब बाहर आ गए, रूट से कैंसिल। क्या आ गया? सिकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। ठीक है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया? सिकेंड एक्स का लॉग सिकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स का, दोनों का इंटीग्रेशन हमने पढ़ ही रखा है, फॉर्मूला याद कर लिए होंगे। अब लोग, दोनों का आंसर लोग में आ गया। आप पिछली वीडियो को आपको याद है भाई? पिछली वीडियो जिसने नहीं देखी, जो ऑडियंस हमारे साथ जुड़ चुकी है, उसको थोड़ा सा भाई जो बात की थोड़ी सी रिस्पेक्ट रखो। पिछली वीडियो को देखो, उसमें काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया गया। और उसमें एक बात बोली थी मैंने, हमारे पास बहुत सारे आंसर tan इनवर्स और log में आने वाले हैं, log में बहुत आंसर आने वाले हैं, तो log की प्रॉपर्टीज टेंजेंट इनवर्स की प्रॉपर्टीज पढ़नी चाहिए। अब देखिए, ये देखिए log m प्लस log n हो गया। अब आंसर क्या बैठना है? log m इंटू n। इसका आंसर आपको यहां छोड़ना चाहिए, लास्ट तक जाना चाहिए, जितना जा सकते हो उतना जाओ, आदत डाल लो। बहुत लंबा सफर है जो 2 महीने में पूरा करना है, यही टारगेट है मेरा। टारगेट यही है कि 1.5-2 महीने में ये चारों चैप्टर करवा दूं आपको। तो ये क्वेश्चन मुझे कराना था, बहुत अच्छा सवाल है। एक सवाल और आ गया माइंड में, एक सवाल और आ गया माइंड में। अब जैसे ये सवाल आ गया, ऐसे ही सवाल आएंगे। ये एक सवाल और आ गया, ये 2 बेहतरीन सवाल लास्ट में मैंने करवाए। ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिकल स्किल्स भी बढ़ाएगा। इस सवाल को कैसे किया जाए? अब देखिए, ये क्वांटिटी किसी से मैच नहीं करती, मैं कर ही देता हूं। अगले लेक्चर में फिर से इसकी दोबारा बात करूंगा। 1 की जगह भी छेड़ाखानी कर सकते हैं। ऊपर वाले 1 को बदल दिया, ऊपर वाले 1 को क्या कर दिया बताओ? ऊपर वाले 1 को साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लिख दिया। लिख नहीं सकते क्या? एक राजस्थान में टीचर हैं, वो बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 है, सारे जानते हैं। बहुत अच्छी बात है, जानना चाहिए। जो ये जानता है कि 1 को साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लिख सकते हैं, वो अच्छा जानता है। तो 1 की जगह भी चेंज कर सकते हैं, तो 1 की जगह भी चेंज कर सकते हैं। तो हमने 1 की जगह चेंज किया। अब इसके नीचे अलग अलग कर सकते हैं, ये भी हमारी डिस्कशन हो चुकी है आज। इसके नीचे अलग अलग कर सकते हैं। हमने सवाल को वहां पहुंचाना है, कहाँ? उन 21-22 फॉर्मूला तक पहुंचाना है, यही अपना पर्पज है। अब देखो, एक साइन से साइन कैंसिल हो गया, क्या बच गया? साइन बाय कोस स्क्वायर। आपको बताया था सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स, साइन बाय कोस स्क्वायर, साइन बाय कोस स्क्वायर आ गया। चलो इसका अलग, ये कोस स्क्वायर तो पूरा ही भाई साहब कट गया। क्या बच गया? 1 बाय साइन एक्स, साइन बाय कोस स्क्वायर सेकेंड एक्स, साइन बाय कोस अलग कर देंगे, 1 बाय कोस अलग कर देंगे, सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स, और ये डी एक्स, 1 बाय साइन कोसिकेंट एक्स। तो भैया मैंने 1 को चेंज किया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मतलब गुड। अब तक के सवालों में एक अच्छे क्वेश्चन में काउंट होता है जो अब तक पढ़ा है। तो मैंने 1 को चेंज किया है, तो यानी आप 1 को चेंज कर सकते हो। ऊपर न्यूमरेटर ट्रिग्नोमेट्री में कई जगह आएगा, फर्क अभी बता देता हूँ। एक और आ गया क्वेश्चन माइंड में, आप इस क्वेश्चन को करो। हालांकि ये दूसरे मेथड से भी कर सकता है, ये सवाल दूसरे मेथड से भी किया जा सकता है। 1 बाय साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। ये क्वेश्चन इसलिए खास है कि सब्स्टिट्यूशन में ऐसे ऐसे 2-3 सवाल हैं बहुत बढ़िया बढ़िया, उन्हीं की रेंज का क्वेश्चन है। तो सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स का आपको आता है, सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स का, सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स का क्या होता है? सेकेंड एक्स। और कोसिकेंट एक्स का लॉग कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स, या शायद आप लोगों को याद हो लॉग टेंजेंट एक्स बाई 2 भी पढ़ सकते हैं।
तो आज की हमारी वीडियो में ना मैंने आपको क्वेश्चन जो पढ़ाए हैं उसमें से अभी जो मेरा ख्याल कहता है, अभी मैंने जो 40% क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करे जो मैंने करने थे। अभी और भी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें इस बेसिक से रिलेटेड और क्वेश्चन करने पड़ेंगे। जो जो हमारे फॉर्मूले हैं उस पर रिलेटेड एक क्वेश्चन और करने पड़ेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो आशा करता हूँ आप हमारी वीडियो देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को जोड़िए, अपने नियर डियर भाई बंधु क्लास वाले सबको जोड़िए, अच्छी तरह मेहनत करेंगे, आपका बेनिफिट होगा। आपके पेपर और भी वीडियोस बनाएंगे पेपर्स के लिए भी। अभी तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं मैं चल रहा, बीच में छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें, एग्ज़ाम में क्या आता है, अभी तो हम बेसिक्स पढ़ा रहे हैं ना, आपको पहले बेस इसका इंटीग्रेशन का सॉल्व करके दे रहे हैं। एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, कहाँ से एग्ज़ाम आता है, कितने मार्क्स का किधर से आता है, उसकी वीडियो अलग से बनेगी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बढ़िया लगी होगी। अगर कोई गलती होगी तो भाई उसको मैनेज करना, आप कमेंट में डाल सकते हैं। कोई मिस्टेक होगी तो उसमें डाल सकते हैं। और अगर आपकी कोई डिमांड है कि भाई सर मेरे को इस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, आप क्या 8-10 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो मैं वो भी कोशिश करूँगा, आपकी डिमांड्स भी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर वही हमारे टीचर की बात, करना तो आप ही को है, सब कुछ प्रैक्टिस आप ही को करनी पड़ेगी। तो डू ट्राई ऑन एंड ऑन। थैंक यू, गुड नाइट।